बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजुम का सबक नंबर 21 पहाड़ों की सरजमी शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। डियर टीचर्स, सफ़ा नंबर 141 पर हमारा सबक है पहाड़ों की सरजमी। इस सबक की तदरीस के बाद हमारे तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर गुफ्तगू के अहम निकात समझ सकें। मैंने आपको पिछले सबक में भी बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था कि लिखा हुआ समझना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसको हम बार बार पढ़ लेते हैं अच्छी समझ रखने के लिए, उसका मफहूम अच्छी तरह से समझने के लिए। लेकिन जो चीज़ हम सुन रहे होते हैं वो हम एक ही मर्तबा सुनते हैं, तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप यूँ किया करें कि कोई आसान सी इबारत या फिर कोई आसान सी नज़म का कोई आसान सा बंद जिसको समझना बच्चों के लिए आसान हो, वो बच्चों को सुनाएं और फिर फौरी तौर पर उनसे उसके मुतालिक सवालात पूछ लें, ताकि आपको पता चले कि जो आपने उनको सुनाया वो उनकी समझ में भी आया या नहीं। मतन को समझकर मानी अखज़ कर सकें और गैर ज़रूरी तफसीलात मनहा कर सकें। जब वो पूरा एक सबक पढ़ें तो उसके बाद उसमें से जो अहम निकात हैं उनको लिखें और उसको हम खुलासा या मरकज़ी ख्याल कहते हैं। वाक़े या माहौल का मुशाहिदा करके अपनी राय का तहरीरी इजहार कर सकें। उनको सिर्फ अपने माहौल का मुशाहिदा करने के बाद सिर्फ बताना ना आता हो कि हम अपने माहौल में कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं, हमारे माहौल में अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतें हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, हम उन नेमतों का किस तरह से शुक्रिया अदा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो ना सिर्फ बता सकते हो बल्कि लिख कर उनका इजहार कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक तरतीब और रब्त का होना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें बार बार मश्क करने से आएंगी। आप बच्चों को कोई एक उन्वान दें कि आपने इस उन्वान के मुताबिक अपने माहौल का मुशाहिदा करना है, इसके मुताबिक कोई वाक़या इसके लिए लिखना है, तो बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो आसानी के साथ अपने ख्यालात और एहसासात का इजहार लिख कर सकें। मौका महल के मुताबिक मुहावरात को अपनी तहरीर में इस्तेमाल कर सके। मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा फ़न है। उस फ़न पर उबूर हासिल करने के लिए मश्क बहुत ज़रूरी है। पहले तो बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि मुहावरात होते क्या हैं। मुहावरात वो अल्फाज होते हैं जिनके लफ्ज़ी मानी मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जिस सेंस में वो इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं वो मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ आंखें फेर लेना का लफ्ज़ी मतलब तो कुछ और है कि आंखें इधर उधर फेर लेना, लेकिन जब हम इसको मुहावरतन इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होता है बदल जाना। तो बच्चों को मुहावरात का मफहूम मालूम होगा तो वो अपनी तहरीर में उनको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। दरख्वास्त लिख सकें, इस मकसद के लिए आपने बच्चों की मदद से तख्ता तहरीर पर दरख्वास्त का खाका लिखना है और उसके बाद फिर बच्चों को दरख्वास्त लिखने में रहनुमाई करनी है कि अगर पूरी जमात की जानिब से दरख्वास्त लिखी जा रही है तो आप इख्तिताम पर क्या लिखेंगे, और अगर सिर्फ एक बच्चा अपनी दरख्वास्त लिख रहा है स्कूल से छुट्टी के लिए या बीमारी की दरख्वास्त या फीस माफ़ी की दरख्वास्त, तो उसके इख्तिताम पर वो अपना अकेले का नाम लिखेगा। जुमलों को माजी, हाल और मुस्तकबिल के लिहाज से तब्दील कर सके। बच्चों को बताना है कि माजी फेल माजी कौन सा है, फेल हाल कौन सा है और फेल मुस्तकबिल कौन सा है। माजी में तब्दील करने के लिए हम कौन सी तब्दीलियाँ लेकर आते हैं, हाल और मुस्तकबिल में हम जुमलों में किस तरह से तब्दील करते हैं। माजी के लिए हम लफ्ज़ था या ये अलिफ या पर इख्तिताम करते हैं, हाल के लिए हम ता हूँ ते हैं वगैरह आता है, और मुस्तकबिल के लिए हम गा गी और गे के साथ अपने फ़िक्रों का अपने जुमलों का इख्तिताम करते हैं। इस मकसद के लिए सफ़ा नंबर 146 पर दी गई सरगर्मी बहुत मुफीद साबित हो सकती है। एराब की तब्दीली से मानी को समझकर इस्तेमाल कर सकें। देखें, एराब जो है वो लफ्ज़ के मानी को मुकम्मल बदल देते हैं। मिसाल के तौर पर खुला और खिला दोनों के लफ्ज़, दोनों में इस्तेमाल होने वाले हरूफ एक जैसे हैं, लेकिन एक में ज़ेर के साथ का मतलब है खिला, मतलब कि फूल का खिलना, और दूसरे में ऊपर पेश के साथ खुला मतलब के कुशादा। तो दोनों में के मानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अराब के लगने से अल्फाज के मानी में
فرق آ جاتا ہے تو بچوں کو یہ فرق سکھانا ہے۔ اس مقصد کے لیے صفحہ نمبر 145 پر دی گئی سرگرمی سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ تمنائی اور شکیہ جملے بنانا۔ تمنائی جملے سے مراد ہوتا ہے ایسے جملے جن میں کوئی تمنا کی جا رہی ہو، کوئی خواہش کی جا رہی ہو۔ مثال کے طور پر کاش میں بھی برف باری دیکھنے کے لیے جا سکتا۔ اور شکیہ جملوں میں شرطیہ جملے ہوتے ہیں، یہ کوئی شرط لگائی جاتی ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو پھر اس کا پھل ملے گا، اگر محنت کرو گے تو اس کا پھل ملے گا، شرط یہ ہے کہ تمہیں میرے کام آنا ہوگا۔ اس قسم کے جملوں کو شرطیہ جملے کہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے صفحہ نمبر 146 پر دی گئی سرگرمی سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اپنے اسکول اور محلے کے کتب خانے سے کتابیں لے کر پڑھ سکیں۔ بچوں کے اندر مطالعہ کا شوق پیدا کرنے کے لیے آپ انہیں موٹیویٹ کریں کہ آپ اپنے اسکول میں سے، آپ اپنے محلے کی لائبریری میں سے یا پھر کسی کتب خانے سے کتابیں خریدیں۔ ہم پیسے باقی چیزوں پر بھی تو اتنے خرچ کرتے ہیں نا، بچوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ اپنی جو جیب خرچ ہے، اپنا جیب خرچ جو ہے وہ جمع کر کے اچھی اچھی کتابیں خریدیں، مطالعے کی عادت پختہ کریں ان بچوں کے اندر۔ روزمرہ مشاہدے میں آنے والے مختلف نشانات اور علامات پہچان کر ہدایات اور تنبیہات کو پڑھ کر عمل کر سکیں۔ بچوں کو ذمہ دار شہری بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہو، انہیں ٹریفک کے اصولوں کا پتہ ہو، ٹریفک کے اشاروں کا پتہ ہو، سڑک پر چلتے ہوئے جو تنبیہات لکھی ہوتی ہیں، جو علامات لگائی گئی ہوتی ہیں کہ کس طرف کو مڑنا ہے، کہاں سپیڈ کم رکھنی ہے، کہاں پر آپ نے رک جانا ہے، کس اشارے پر رکنا ہے۔ اور اگر آپ ہسپتال میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو تنبیہات لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان کو سمجھ سکیں، ان کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے آپ چارٹس کے اوپر یہ سارے اشارے، یہ سارے تنبیہات، یہ سارے اعلانات اور ہدایات لکھ کر کمرہ جماعت میں اس پر مشق کروا سکتے ہیں، خاکہ کروا سکتے ہیں کہ بچے کس طرح سے ان پر عمل کریں گے، ان کو پڑھتے ہوئے ان ہدایات پر عمل کریں گے۔ ڈیئر ٹیچرز، امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کی سہولت کے لیے گوہر پبلشرز کی ویب سائٹ پر کی بکس، اسکیم آف اسٹڈیز، لیسن پلان اور ماڈل پیپرز دیے گئے ہیں۔ آپ انہیں وہاں سے استعمال کر کے ان سے فائدہ اٹھا کر اپنے طریقہ تدریس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔